Dear students of class 7, today I am going to start chapter 4 of your geography, and as you can see the heading of the chapter is weathering and soil formation. So we are going to start this chapter now, weathering and soil formation. See, first of all देखो हमारी धरती को आज जिस आकार नहीं कहूँगा, जिस रूप में देखते हो धरती के ऊपर जो है, ऊपर धरती दिखने में कैसे लगता है, आज से लाखों साल पहले धरती ऐसा दिखता नहीं था। ठीक है, आज से अगर 10, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख पहले की टाइम पे हम लौट जाए तो धरती को दिखने में बिल्कुल अलग था। अब देखो ये लाखों सालों में बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो धरती का सरफेस के ऊपर काम किया और धरती के जो लुक्स है उसको बदल दिया। ठीक है, बारिश, बहता हुआ पानी, हवा, ऑल दिस थिंग्स एक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट चेंज्ड द वे द अर्थ लुक्स। अब देखो हमारी धरती को, हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ का 3 लेयर है। द अर्थ हैज़ 3 लेयर्स। ओके, क्या क्या 3 लेयर है अर्थ की? सबसे ऊपर वाला जो लेयर है ये बड़ा पतला लेयर है, इसको बोला जाता है, क्योंकि एकदम पतली जो लेयर है एकदम ऊपर का, इसको बोला जाता है क्रस्ट ऑफ द अर्थ। क्या बोला जाता है? क्रस्ट। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा एक सर्कल बना के दिखाता हूँ जैसे धरती एक्चुअली दिखता है। सी, सपोज ये धरती है, धरती का एकदम ऊपर वाला जो लेयर है इसे कहा जाता है क्रस्ट। अर्थात ये वाला जो धरती का लेयर है ये हार्ड होता है, जिसके ऊपर हम घर बार बनाते हैं, हम रहते हैं। ये जो हार्ड अपर लेयर ऑफ द अर्थ है, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट के जो नीचे वाला लेयर है जिसको बोलते हैं मैंटल। ये मैंटल लिक्विड स्टेट में है, मैंटल इज इन अ लिक्विड स्टेट। और एकदम जो अंदर वाला लेयर है इसको बोला जाता है द कोर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो क्रस्ट जो है, अर्थ की जो क्रस्ट है, दिस क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स। तो अर्थ का जो ये ऊपर वाला लेयर है जिसे क्रस्ट बोला जाता है, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, दिस इज मेड अप ऑफ रॉक्स। और रॉक्स जो है वो 3 तरीके के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ सी, धरती के ऊपर जो हवा बहता है, विंड, जो बारिश होती है, रेनफॉल, जो ग्लेशियर्स है, और समुंदर के जो वेव्स है, समुंदर के जो लहर है, और 24 घंटे के जो दिन होता है, वो दिन के अलग अलग समय सूरज का जो टेम्परेचर है, सन का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, बढ़ता है और घटता है, ये सबके वजह से ये जो रॉक्स है, ये रॉक्स टूटते जाते हैं, रॉक्स का जो शेप है वो बदलते जाता है। तो रॉक्स जब टूटते जाता है, रॉक्स का जब आकार बदलते जाता है, उसके साथ साथ धरती के ऊपर कहाँ पहाड़ है, कहाँ प्लेन्स है, इस तरह का लैंडस्केप, इस तरह का लैंड फीचर भी बनते जाता है और बदलते जाता है। देखो ऐसे कई धरती की जगह है जहाँ पे आज से लाखों साल पहले ऊंचे पर्वत थे, पहाड़ थे, लेकिन उस पहाड़ के चट्टान टूटते आज वहाँ पर प्लेन लैंड बन गया, या जो पहाड़ काफ़ी ऊंचे थे वो पहाड़ आज लो लैंड बन गया। काफ़ी धरती के ऐसे जगह है जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा लो लैंड था, लेकिन पहाड़ में जो चट्टान टूटा है वो चट्टान नदियों के ज़रिए नीचे आकर उस लो जगह में वो चट्टान जम के आज वो जगह ऊंचा होके प्लेन लैंड बन गया है। तो ये जो धरती की जो रॉक्स टूटते हैं इसको कहते हैं डेन्यूडेशन। जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से रॉक्स टूटते हैं उसको इंग्लिश में डेन्यूडेशन कहा जाता है। तो डेन्यूडेशन की वजह से फिर हवा के साथ, ग्लेशियर के साथ, रिवर के साथ ये टूटे हुए रॉक्स के चट्टान या रॉक्स के जो टुकड़े हैं वो एक जगह से दूसरा जगह चला जाता है। इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन।
उसके बाद देखो, जब एक चट्टान एक जगह से जाकर दूसरा जगह वो जमा हो जाता है, ये जमा होने को कहते हैं डिपोजिशन। तो ये डेन्यूडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये सब की वजह से क्या होता है, धरती का जो फॉर्म्स है, धरती को दिखने में जैसा है, वो परिवर्तन होते रहता है, वो चेंज होते रहता है। देखो इसके साथ साथ और क्या होता है, इसके साथ साथ ये जो रॉक्स है, चट्टान है, ये चट्टान टूटते 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 जब बहुत बारीक, बड़ा फाइन पार्टिकल्स बन जाता है, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स, बड़ा ही छोटा छोटा पार्टिकल्स बन जाता है, तब जाके धरती के ऊपर हम जो सॉइल पाते हैं, तब जाके धरती के ऊपर सॉइल बनता है। तो इस, और जब सॉइल बनता है तो सॉइल के ऊपर पेड़ पौधे उगते हैं। उन पेड़ पौधों को खाकर जो हर्बीवोरस, मतलब पेड़ पौधे खाने वाले जो जानवर है, वो जीते हैं। उन जानवरों को खाकर कार्निवोरस जो है, मतलब जो मांस खाने वाले जानवर है, वो टिकते हैं। तो इस तरह से देखो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, धरती का आकार बदलता है, धरती का जो लैंड फॉर्म, जो क्रस्ट का जो लुक्स है, क्रस्ट के ऊपर जो है वो बदलता रहता है, नए नए लैंडस्केप बनते रहता है, सॉइल बनता है, सॉइल से पेड़ पौधे बनते हैं, उसमें जानवर रहता है। तो इस तरह से पूरा प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस चलते रहता है। तो देखो अब हम सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने 3 तरह का रॉक्स का मैंने नाम लिया है कि नहीं। आई सेड दैट धरती के ऊपर 3 तरह का चट्टान मिलते हैं। क्या क्या चट्टान जो धरती के ऊपर मिलता है? नंबर 1 देखो, नंबर 1 इज इग्नियस रॉक्स, नंबर 2 इज सेडिमेंटरी रॉक्स। तो नंबर 1 इज इग्नियस रॉक, नंबर 2 सेडिमेंटरी रॉक, नंबर 3 मेटामॉर्फिक रॉक। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो 3 तरीके के रॉक्स है, ये कैसे बनते हैं और इनका क्लासिफिकेशन क्या है। देखो धरती में जो रॉक्स सबसे पहले बना था, उस रॉक्स की नाम है इग्नियस रॉक्स। इसीलिए इग्नियस रॉक्स को, चूंकि ये तीनों रॉक्स में इग्नियस रॉक धरती में सबसे पहले बना था, इसलिए इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। तो इग्नियस रॉक बना कैसे था? देखो एकदम पहले जब ये धरती का सृष्टि हुआ था, जब ये धरती सबसे पहले बना था, तो धरती क्या था? द एंटायर अर्थ वॉज लिक्विड, इट वॉज इन अ मोल्टेन स्टेट। फिर धीरे धीरे जब धरती का तापमान घटने लगा, तो अपर पार्ट, धरती का जो ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ का जो माग्मा है, ये जो मोल्टेन मटेरियल है, वो धीरे धीरे हार्ड हो गया, हार्ड होके क्रस्ट बना। तो सबसे पहले जब क्रस्ट अर्थ का अपर पार्ट हार्ड हुआ, वो माग्मा सॉलिड होने के वजह से धीरे धीरे माग्मा ठंडा होकर सॉलिड होने के वजह से, हार्ड हो जाने के वजह से क्रस्ट बना। तो ये जो माग्मा हार्ड हो जाने पर जो पत्थर बनता है, जो रॉक बनता है, उस रॉक को कहा जाता है इग्नियस रॉक। तो देखो सबसे पहले धरती के ऊपर इग्नियस रॉक बना था, और उसके बाद आज भी क्या होता है, देखो ये अर्थ की, सॉरी एक मिनट है, जस्ट 1 मिनट। अच्छा देखो आज भी थोड़ा देर पहले आई टोल्ड यू, कुछ देर पहले मैंने बताया कि अर्थ का 3 लेयर है। बताया था कि नहीं कि अर्थ हैज 3 लेयर्स। अच्छा व्हाट हैज हैपेंड टू माय पेन, गॉड नोस। अर्थ का 3 लेयर है। ओह शिट, जस्ट 1 मिनट। तो एकदम ऊपर वाला लेयर जो है वो क्रस्ट है, और ये क्रस्ट हार्ड है, इसी के ऊपर हम लोग घर बार बनाते हैं, हम लोग रहते हैं। इसके नीचे वाला जो लेयर है ये मैंटल है, और ये मैंटल जो है ये पिघला हुआ हाल में है। तो कभी कभी क्या होता है, ये क्रस्ट के अंदर दरार पड़ जाने के वजह से ये मैंटल में जो मोल्टेन, जो पिघला हुआ मटेरियल है, जिसको माग्मा कहा जाता है, ये माग्मा बाहर आ जाता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी के अंदर से ये माग्मा बाहर आ जाता है।
और फिर ये माग्मा ज्वालामुखी से बाहर आने के बाद ये धरती के ऊपर जमा होता है और हवा बारिश के वजह से धीरे धीरे ये हार्ड हो जाता है, हार्ड होके इग्नियस रॉक बनता है। तो एकदम शुरुआत में जो रॉक बना था वो इग्नियस रॉक था। और आजकल नया इग्नियस रॉक कैसे बनता है? जब ज्वालामुखी फटता है, वॉल्केनो जब फटता है, तो मैंटल से माग्मा वॉल्केनोस के अंदर से होते हुए वो धरती के ऊपर आ जाता है और वहाँ जम के वो इग्नियस रॉक बनता है। देखो ये जो वर्ड है इग्नियस, ये वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है इग्निस। इग्निस माने फायर, वहीं से इस रॉक का नाम पड़ा है इग्नियस रॉक, क्योंकि माग्मा जब निकलता है वो एकदम आग की तरफ, आग की जैसा जलता है, इसलिए इस रॉक का नाम रखा गया है इग्नियस रॉक। अब देखो ये इग्नियस रॉक जो है ये दो तरीके की है। वन इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड द अदर इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है? देखो ये अर्थ की क्रस्ट है और ये मैंटल है। तो कभी कभी क्या होता है, अर्थ की क्रस्ट में जब दरार हो जाता है, कभी दरार हो जाता है क्रस्ट में, तो मैंटल से माग्मा जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये ऊपर उठता है लेकिन क्रस्ट को तोड़ के बाहर नहीं आ पाता है, ये क्रस्ट के अंदर ही वो जम जाता है और बहुत बहुत साल तक क्रस्ट के अंदर रहते रहते ये जो माग्मा है ये जम के पत्थर हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, ये जो माग्मा क्रस्ट के अंदर से उठता है वो धरती की ऊपर तक आ जाता है और ऊपर आके ये माग्मा जो है वो धरती के ऊपर आके जम जाता है। एक चीज़ याद रखना कि ये मोल्टन मटेरियल जब तक मैंटल में रहता है, धरती के नीचे रहता है, तब हम उसको माग्मा बोलते हैं। माग्मा जब धरती के ऊपर आ जाता है तब उसको लावा कहा जाता है। तो ये लावा धरती के ऊपर आके धीरे धीरे जम के हार्ड बन के ये इग्नियस रॉक बन जाता है। देखो जो इग्नियस रॉक क्रस्ट के ऊपर, धरती के सरफेस के ऊपर बनता है उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। और जो इग्नियस रॉक क्रस्ट के अंदर माग्मा जमने से बनता है उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। ओके, अच्छा नाउ सी, अब अगर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की एग्जांपल पूछो तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की सबसे बड़ा एग्जांपल है क्या? सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज अ टाइप ऑफ रॉक, दिस इज एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। उसी तरह से देखो अगर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की एग्जांपल पूछा जाए तो बेसॉल्ट, जिसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, ये बेसॉल्ट जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब ये इग्नियस रॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए जिन इलाकों में ये इग्नियस रॉक मिलता है वहाँ पर लोग इग्नियस रॉक को यूज़ करके घर बनाने के लिए या घर के जो फ्लोर होते हैं, ज़मीन का फ्लोर होता है, इस काम के लिए इग्नियस रॉक को यूज़ किया जाता है। सो दिस इज इग्नियस रॉक। नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ रॉक। देखो सेकेंड टाइप ऑफ रॉक इज सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक क्या है? देखो सेडिमेंटरी रॉक, जो चट्टान होते हैं वो चट्टान, वो रॉक बारिश के वजह से, ग्लेशियर की वजह से, विंड की वजह से, टेम्परेचर दिन के अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा कम होने की वजह से चट्टान धीरे धीरे टूटते रहता है, चट्टान टूटते रहता है। टूटते 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 चट्टान जो है वो छोटे छोटे पीसेस में वो छोटे छोटे हो जाते हैं और फिर नदी के साथ, नदी के पानी के साथ या ग्लेशियर के साथ ये चट्टान, कभी कभी क्या होता है, ये चट्टान के जो टूटे हुए टुकड़े हैं ये समुंदर के तले जम जाता है। नदी के साथ नीचे बहते बहते ये चट्टान समुंदर तक पहुंच जाता है, वहाँ पर नीचे जम जाता है, या कोई बड़ी झील के नीचे वो जम जाती है। और उसके बाद देखो, चूँकि ये जब नीचे जम जाते हैं तो फिर जो समुंदर का पानी होता है या झील की पानी होता है उसकी दबाव की वजह से धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स है, चट्टान के जो टूटे हुए पार्टिकल्स है,
वो समुंदर की पानी की दबाव की वजह से वो धीरे धीरे क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है और हार्ड होके वो चट्टान बन जाता है। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी देखो क्या होता है, मान लो मैं एक डायग्राम बनाता हूं तब बेहतर समझ में आएगा। मान लो सॉरी मान लो ये समुंदर है, ठीक है। ये समुंदर के नीचे मिट्टी, मड, बालू वगैरह ये जमा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि देखो समुंदर का कोई प्राणी वो मर के यहाँ पर गिर गया, फिर धीरे धीरे नदी से जो लाया जाने वाला जो मिट्टी, बालू वगैरह नदी लाता है वो डिपॉजिट होने लगता है। डिपॉजिट होते होते एक समय ये मरा जानवर बिल्कुल इसके अंदर फंस जाता है। बाद में लाखों सालों में ये जगह का जो मिट्टी, बालू वगैरह है ये पानी के दबाव की वजह से ये बड़ा हार्ड हो जाता है। तो ये प्राणी का जो फ्लैश है वो तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन इसका जो हड्डी है उसका छाप चट्टान के ऊपर पड़ा रहता है और ये मिट्टी, बालू वगैरह हार्ड हो जाने की वजह से इसका जो स्टैम्प है, इसका जो छाप है वो भी वहाँ पर हार्ड हो जाता है। तो हम इसको कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो अक्सर हमें सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर पुराने जानवरों का, पेड़ पौधों का फॉसिल मिलता है, जिससे हमें पुराने ज़मानों की पेड़ पौधा, जानवर के बारे में जानकारी हमें मिलता है। तो देखो अगर पूछा जाए एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स, तो सेडिमेंटरी रॉक्स के सबसे बड़े एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। देखो सेडिमेंटरी रॉक्स इग्नियस रॉक्स के तुलना में सेडिमेंटरी रॉक्स कम हार्ड होते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स आर लेस हार्ड दैन इग्नियस रॉक्स, अर्थात इग्नियस रॉक्स की कंपैरिजन में सेडिमेंटरी रॉक्स नरम होते हैं, इसीलिए सेडिमेंटरी रॉक्स ज़्यादा आसानी से टूट जाता है। देखो सेडिमेंटरी रॉक्स जो है, जैसे लाइमस्टोन, शेल, जिप्सम जैसा जो सेडिमेंटरी रॉक्स है, इनको सीमेंट बनाने की काम में ये लगता है। सेडिमेंटरी रॉक को, जैसे हमने इग्नियस रॉक को एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक दो भाग में बांटे थे, उसी तरह से देखो सेडिमेंटरी रॉक्स को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। क्या क्या? वन इज मैकेनिकल सेडिमेंटरी रॉक्स, सेकेंड इज केमिकल सेडिमेंटरी रॉक, थर्ड इज ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक। मैकेनिकल सेडिमेंटरी रॉक क्या है? देखो जब चट्टान के टुकड़े, चट्टान टूटते 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 छोटे छोटे, जब चट्टान बहुत ज़्यादा टूटते जाता है तो धीरे धीरे वो कंकर में बदल जाता है, और टूटता है तो बालू की कणा में बदल जाता है, और टूटता है तो मिट्टी में बदल जाता है। तो चट्टान के टूटते 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 चट्टान जो कंकर, बालू, मिट्टी में बदलता है, और नदियों के साथ, हवा के साथ ये टूटे हुए चट्टान के टुकड़े जब किसी समुंदर के नीचे या कोई बड़ी झील के नीचे या नदी के नीचे वो जम जाता है, और पानी की दबाव के वजह से वो कॉम्पैक्ट होके, हार्ड होके रॉक बन जाता है। इस तरह से जो सेडिमेंटरी रॉक बनता है उसे कहा जाता है मैकेनिकल सेडिमेंटरी रॉक। केमिकल सेडिमेंटरी रॉक क्या है? देखो केमिकल सेडिमेंटरी रॉक होता है, कभी क्या होता है, देखो तुम लोग जानते हो कि समुंदर की पानी नमकीन होता है। समुंदर की पानी में या रेगिस्तान की जो झीलें होते हैं, रेगिस्तान में जो थोड़ी बहुत झील वगैरह मिलता है, वहाँ का पानी बहुत नमकीन होता है। तो ज़्यादा नमकीन जो पानी है, जो पानी में सॉल्ट मिला हुआ है, अगर वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, अगर वो पानी वाष्प बन जाता है, तो पानी गायब हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो सॉल्ट है वो डिपॉजिट रहता है, और वो सॉल्ट धूप के नीचे पड़े रहते रहते एक समय क्या होता है, बड़ा हार्ड होकर वो चट्टान बन जाता है। और इस तरह की चट्टान का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो इस तरह का चट्टान का दो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या क्या? वन इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक इज, वन इज जिप्सम एंड द अदर इज रॉक सॉल्ट। तो ये जो चट्टान है, इस तरह से जो चट्टान बनता है, इसको बोलते हैं केमिकली फॉर्म्ड इग्नियस रॉक। और ऑर्गेनिक इग्नियस रॉक क्या है? कभी कभी क्या होता है
कभी कभी कुछ कुछ जगहों में प्राचीन काल में लाख लाख साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ था, ढेर सारे पेड़ पौधे एक जगह पर मर के वो गिर गए थे, या बहुत सारे जानवर एक साथ एक जगह पे मर के वो ज़मीन पर गिरे रहे। फिर धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी जमने लगा, तो एक समय धीरे धीरे ये सारे जो पेड़ पौधे जानवर है वो मिट्टी के तले दब जाते हैं, और मिट्टी के तले दबे रहते रहते धीरे धीरे वो डिके होने लगता है, और लाखों करोड़ों साल के बाद वो काफ़ी हार्ड होकर, वो अर्थ के हीट के वजह से वो काफ़ी हार्ड होकर वो चट्टान बन जाता है। इस तरह से जो चट्टान बनता है इसको कहते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक। तो ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक का दो एग्जाम्पल है, एक है कोयला, कोल, एंड द अदर इज लाइमस्टोन। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप ऑफ रॉक। तीसरा रॉक जो है इसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक मतलब बदल जाना, मेटामॉर्फिक मतलब पहले एक था उससे बदल के कुछ दूसरा हो गया। देखो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, धरती के नीचे जो इग्नियस रॉक है या जो सेडिमेंटरी रॉक है, कभी कभी वो सेडिमेंटरी रॉक्स या इग्नियस रॉक्स को जब बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, हीट मिलने के वजह से वो जो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक है उनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, उनका लुक्स चेंज हो जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होके एक दूसरा तरीके का पत्थर बन जाता है। देखो ऐसा क्यों होता है, दिस आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखो जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट ओपन अ वाइट पेज एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट्स टाइम। अच्छा चलो, यहाँ पे जगह नहीं है, यहीं पे समझा देता हूँ। ओके, कभी कभी क्या होता है, मान लो सपोज दिस इज द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ का क्रस्ट है। अर्थ का क्रस्ट के अंदर यहाँ पे इग्नियस रॉक बना हुआ है, ठीक है, इग्नियस रॉक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस इग्नियस रॉक जहाँ पे बना हुआ है इसके बगल से दोबारा नीचे से ये जो माग्मा है ये दोबारा ऊपर की तरफ उठने लगता है। अब ये माग्मा बहुत ज़्यादा गर्म है, हॉट है, तो ये माग्मा जब पहले बना हुआ इग्नियस रॉक की बगल से ये गर्म माग्मा उठने लगता है, तो ये गर्म माग्मा का गर्मी के वजह से ये जो पहले इग्नियस रॉक बना हुआ था वो बाद में जो गर्म माग्मा उठता है उसकी गर्मी के वजह से ये पहले का जो चट्टान है इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका विशेषताएं चेंज हो जाता है, और ये एक नई तरह का चट्टान बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, देखो अर्थ का जो क्रस्ट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्रस्ट के नीचे मैंटल है, मैंटल लिक्विड स्टेट में है, मैंटल तो लिक्विड में है, और ये लिक्विड में सर्कुलर मूवमेंट होने लगता है। देखो अगर पानी में हम कागज़ छोड़े, पानी अगर बह रहा है तो पानी के साथ कागज़ भी बहेगा, तो नीचे वाला जो लिक्विड मैंटल है चूँकि उसमें मूवमेंट होता है तो ये मैंटल के ऊपर जो सॉलिड क्रस्ट तैरता रहता है ये क्रस्ट का भी मूवमेंट होता है। इसके वजह से क्या होता है, क्रस्ट के जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ये या तो एक दूसरे के करीब आते हैं या एक दूसरे से वो दूर चले जाते हैं या एक दूसरों की बगल से घसीट के वो गुजरते हैं। तो जहाँ पर दो क्रस्ट के दो टुकड़े जहाँ पर एक दूसरे से टकराता है वहाँ पर जो सेडिमेंटरी रॉक्स या इग्नियस रॉक होगा उन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने की वजह से क्या होता है, उसके कैरेक्टर्स, उसके लुक्स, उसका कैरेक्टर्स चेंज हो जाता है। ये जो क्रस्ट का मूवमेंट होता है, क्रस्ट के जो टुकड़े हैं इनको प्लेट्स बोला जाता है, और ये प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है इसको टेक्टोनिक मूवमेंट्स बोलते हैं। तो ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से रॉक्स पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और रॉक्स का कैरेक्टर चेंज होके नई तरह का रॉक्स बन जाता है। तो देखो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए, इफ़ यू आर आस्क्ड एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो हम कौन कौन से चट्टान की नाम कर सकते हैं। देखो मार्बल, स्लेट, दीज आर ऑल
एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनफैक्ट डायमंड जो है, हीरा, वो भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये मार्बल वगैरह तुम लोग जानते ही हो, ये मार्बल, स्लेट, ये सबसे हम लोग घर बनाने के काम में इनको हम लगाते हैं। देखो कोयला, कोल एक ये जो चार्ट है, ये चार्ट रटना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखो कोयला जब बदल जाता है, कोयला ओरिजिनली सेडिमेंटरी रॉक है, लेकिन कोयला जब बदल जाता है वो बदल के कौन कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है? ग्रेफाइट बनाता है। और एक्सट्रीम जब प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा कोयले पर प्रेशर दिया जाता है, तो डायमंड बनता है। लाइमस्टोन, ये भी सेडिमेंटरी रॉक है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। शेल, ये भी सेडिमेंटरी रॉक है, शेल से स्लेट बनता है। सैंडस्टोन, ये भी सेडिमेंटरी रॉक है, इससे क्वार्ट्जाइट बनता है। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट बदल के मेटामॉर्फिक रॉक बनता है निस। और बेसॉल्ट बदल के मेटामॉर्फिक रॉक बनता है सिस्ट। तो कौन से सेडिमेंटरी रॉक से कौन से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है और कौन से इग्नियस रॉक से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों चलो पहला वीडियो यहाँ तक रहने दो। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियोस। प्लीज़ रीड द टेक्स्ट केयरफुली। कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो पेंसिल से अंडरलाइन करके वो जगह का फोटो उठा के मुझे भेजना, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।